हरियाणा सरकार की सिफारिश के बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुवार को 14वीं विधानसभा भंग कर दी। विधानसभा सचिवालय की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। अब सीएम नायब सिंह सैनी अगली सरकार का गठन होने तक कार्यवाहक सीएम के तौर पर काम करेंगे। वो कोई नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे। हालांकि आपातकालीन स्थिति में वो फैसले लेने के लिए अधिकृत होंगे। नायब सैनी सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर तक था। इस लिहाज से करीब 52 दिन पहले विधानसभा भंग की गई है। अब आइए जानते हैं कि चुनाव से पहले हरियाणा में क्या हो रहा है, विधानसभा भंग करने की बात क्यों आई, इसके पीछे कौन सा संवैधानिक संकट था। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद ने बुधवार को राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि विधानसभा की अंतिम बैठक से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले सदन को बुलाने से बचा जा सके। हरियाणा विधानसभा की अंतिम बैठक 13 मार्च को हुई थी और 12 सितंबर से पहले सत्र बुलाने की आवश्यकता पड़ गई थी। विधानसभा के भंग होते ही नायब सिंह सैनी सरकार के लिए संवैधानिक संकट टल गया। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री की भूमिका में रहेंगे। 13 मार्च को हरियाणा विधानसभा का अंतिम सत्र बुलाया गया था, जिस दौरान मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी ने विश्वास मत हासिल किया था। इसके बाद जून की शुरुआत में सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इनमें चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान, पुंडरी से रणधीर गोलन और नीलोखेड़ी से धर्मपाल गुंदर शामिल थे। विधायकों के समर्थन वापसी से पहले मार्च में 10 सीटों वाली जननायक जनता पार्टी भी सरकार से अलग हो चुकी थी। बदली सियासी परिस्थिति के बाद से ही विपक्ष ने सरकार को अल्पमत में बताते हुए फ्लोर टेस्ट के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग शुरू कर दी। कांग्रेस और दुष्यंत चौटाला की जजपा ने राज्यपाल को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की, जहां सरकार अपना बहुमत साबित कर सके। उन्होंने दावा किया था कि 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, जिसे फ्लोर टेस्ट के जरिए साबित किया जा सकता है। उस वक्त तर्क दिया गया था कि सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है और यह हरियाणा के राज्यपाल या विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए या नहीं। हालांकि पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा था, हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं, हम पूर्ण बहुमत में हैं और हमारे पास उन विधायकों के हस्ताक्षर भी हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। बाद में जजपा के कुछ विधायकों ने भी सरकार को समर्थन दे दिया। पहले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच हरियाणा में कथित राजनीतिक संकट ठंडे बस्ते में चला गया। अब विधानसभा सत्र बुलाने से जुड़े संवैधानिक संकट से बचने के लिए सरकार ने विधानसभा को भंग करने का फैसला लिया गया। हरियाणा विधानसभा की ताजा स्थिति को समझने के लिए हमने संविधान विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता से बात की। विराग ने बताया, संविधान के अनुच्छेद 174 क्लॉज 1 के अनुसार विधानसभा के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता। हरियाणा में विधानसभा का पिछला सत्र 13 मार्च 2024 को बुलाया गया था, इसलिए 12 सितंबर 2024 से पहले दूसरा सत्र बुलाना अनिवार्य था। देश के किसी भी राज्य में ऐसे संवैधानिक संकट की स्थिति पहले नहीं आई, इसलिए विधानसभा को समय पूर्व भंग करना संवैधानिक दृष्टि से बाध्यकारी हो गया। सैनी कार्यवाहक सीएम कब तक बने रहेंगे? विधानसभा चुनाव में किसी को बहुमत न मिलने पर क्या होगा? अब इस पर बात कर लेते हैं। इस सवाल के जवाब में वकील विराग ने चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने पर राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के पहले तक सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। नए मुख्यमंत्री को तय अवधि के भीतर विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना जरूरी होगा। इस प्रश्न के जवाब में विराग ने कहा कि चुनावों के बाद कोई भी पार्टी सरकार बनाने का दावा नहीं करे या फिर सबसे बड़ी पार्टी के नेता से राज्यपाल बहुमत वाले विधायकों की सूची देने के लिए कहें और वो नहीं दे पाए, ऐसी स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उन परिस्थितियों में यह देखना जरूरी होगा कि क्या विधानसभा के गठन और विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। विधानसभा भंग नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद आयाराम गयाराम के दल बदल के नए दौर की शुरुआत हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।